हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल, भस्म और लवण। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इससे क्वेश्चन ना आया हो। और साथ ही साथ ये सारे चैप्टरों में एक लास्ट चैप्टर और ये चैप्टर इजी चैप्टर है। जितना चैप्टर ये इजी होगा उतना 3 नहीं होगा। 3 थोड़ा सा जटिल होता है, जो धातु और अधातु है। लेकिन ये चैप्टर जो है अम्ल, भस्म और लवण, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आवश्यकता है क्लास में सही से, ईमानदारी से आपको ध्यान से लेक्चर सुनने का। और ध्यान से तुम लेक्चर सुनते हो तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो तुमको रट्टा मारना पड़े। अम्ल, भस्म और लवण, देखिए जरा आ रहा उसमें पाठ 2 अम्ल, बोलो क्या दिक्कत है, भस्म लवण, अम्ल भस्म लवण, ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पार्ट 1। बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले अम्ल के बारे में फिर भस्म के बारे में। लेकिन इसमें एक साथ भी लेके चलोगे तो अम्ल और भस्म दोनों रिलेटेड है, एक दूसरे के अपोजिशन में। देखो, अम्ल का मतलब होता है एसिड। एसिड सुने आप लोग? तेजाब, ये तो सुने होंगे, तेजाब। देखिए, अम्ल का मतलब होता है खट्टा। अम्ल का मतलब क्या होता है? खट्टा। अम्ल का क्या मतलब होता है? खट्टा। इसका मतलब है बाबू खट्टा। और इसका मतलब है करवा। इसका क्या मतलब है? करवा। लवण हम अलग से पढ़ेंगे। लवण आपको एक बार हम याद दिलाए थे कि नमक होता है ना? देखिए, अम्ल का मतलब है खट्टा। जो कुछ भी आप खाते हैं, अगर आपको खट्टा लगता है तो समझ जाइए कि उसमें अम्ल है। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल है जिसको आप खाते हैं और खट्टा लगता है, लाइक नींबू, आंवला, क्या, इमली, अचार, कच्चा आम, कच्चा लीची, इमली, इमली होता है ना। ऐसा बहुत से चीज है जिसको आप खाते हैं और वो क्या लगता है? खट्टा लगता है। हाँ हाँ, संतरा, नींबू सब आ गया। स्वाद में जो खट्टा लगे समझ जाइए उसमें अम्ल है बाबू। अम्ल, देखो, तुम मीठा चीज कोई चीज खाते हो तो सबका मिठास एक ही तो नहीं होता। चीनी का अलग होता है, लड्डू का टेस्ट आपको मीठा में थोड़ा अलग लगता है, मिठाई में थोड़ा अलग लगता है। वैसे ही जो कुछ भी आप खाते हैं खट्टा में तो आपको थोड़ा अलग अलग लगता है। मतलब अम्ल भी ना कई एक प्रकार के होते हैं। एसिटिक अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, दही खाते हैं लैक्टिक अम्ल होता है। लेकिन कोई चीज अम्ल है या नहीं है, क्या उसको खाकर ही देखने से पता चलेगा? तो ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत से चीज है जो खट्टा है, लेकिन इतना खट्टा है कि उसे हम खा नहीं सकते। जस्ट लाइक तेजाब। तेजाब खट्टा है, लेकिन क्या उसे खाकर टेस्ट पता कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा भी उपाय है जिससे यह पता चलता है कि कौन चीज खट्टा है या कौन चीज कड़वा है या किसका टेस्ट कैसा है। हर चीज को खाकर ही पता किया जाए ये जरूरी नहीं है, और हर चीज खाने वाला ही हो ये भी जरूरी नहीं है। मान लीजिए तेजाब खट्टा है,
आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि तेजाब खट्टा है, अब भाई इसको खा कर तो देखे नहीं, कैसे पता चला कि खट्टा है कि मीठा है? तो कोई ना कोई उसका तकनीक होगा जो आगे पता चलेगा। कोई ना कोई उसका तकनीक है जिससे यह पता चलता है कि वह खट्टा है कि कड़वा है, या किसका टेस्ट कैसा है। फिलहाल बस आप इतना समझिए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। याद रखिएगा, जो खट्टा होगा, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आर्हेनियस साहब। कौन थे? आर्हेनियस साहब। कौन थे? आर्हेनियस साहब ने कहा था कि अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल। ये है अम्ल। अम्ल क्या जाने हैं आप कि अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस साहब। आर्हेनियस साहब ने कहा था कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या बोले थे? पूरा बात बोलो। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या बोले थे? क्या बोले थे तनवीर? आदित, उत्तम, आराम से बोलो, रिलैक्स होकर। अम्ल किसमें घुलकर? जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? आयन, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। बढ़ जाओ। आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, पढ़ लीजिएगा, H प्लस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है, ठीक है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन प्रदान करता। बस एक ही चीज आपको याद करना है, इसको तो हम जस्ट उल्टा कर देंगे। किसको? भस्म को। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अब एक बात समझिए, एक होता है पीएच स्केल। क्या होता है बाबू? पीएच स्केल। जैसे आपके स्केल पे होता है ना, डॉट डॉट चिन्हा होता है, आपको जितना सेंटीमीटर खींचना होता है उतना सेंटीमीटर खींच लेते हैं। वैसे ही एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच मान को बताता है। यह जो पीएच स्केल होता है, यह बताता है कि कोई भी पदार्थ स्वाद में कड़वा है, या स्वाद में अम्ल है, या स्वाद में कैसा है। जस्ट लाइक समझो, यह ये नहीं बताता एग्जैक्टली कि स्वाद क्या है, वह पीएच का मान बताता है। जैसे अम्ल का पीएच मान 1 से 7 के बीच होता है। किसके किसके बीच? 1 से 7 के बीच। इसमें कहीं दिया है आपका? कहीं कहीं 0 दे देता है। रुक जा, टेंशन नहीं लो। हाँ, 27 में वो हम नहीं ना बता रहे हैं।
रोक दो, नीचे ध्यान दो। पीएच स्केल हम अलग से पढ़ाएंगे, फिलहाल समझिए। पीएच स्केल में क्या होता है ना, पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक मान बताता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 1 से लेकर 14 तक। और तो क्या बताएगा, या तो 1 बताएगा, नहीं तो गिनती नहीं पढ़ना है, पीएच स्केल पढ़ना है। 1 से लेकर 14 तक मान बताता है, ध्यान से सुनो। तो हम कोई चीज, कोई द्रव रखेंगे उसमें, तो क्या बताएगा, या तो 7 बताएगा, 9 बताएगा, 11 बता सकता है, 14 बता सकता है, 15 तो नहीं बता सकता है। तो अगर 1 से 7 के बीच मान बताता है, 7 से कम, 7 तक नहीं, 7 से कम, 7 से कम तक अगर मान बताता है, तो 7 से कम क्या बता सकता है, 1 से लेकर 6.99 तक, बस समझे, 6.99 मतलब 7 से तक कम, तो समझ जाइए कि वो अम्ल है। और 7 से ज्यादा बताता है, 7.1, चाहे सीधे 8, 9, 10, चाहे 8 दशमलव कुछ, ये भी तो हो सकता है, 14 तक, तो समझ जाइए कि वो भस्म है। क्या है, भस्म। मतलब एगो मन में सवाल उठ रहा होगा, सर एगो में बोले हैं 7 से कम, एगो में बोले हैं 7 से ज्यादा, 7 क्या है, तो अलग से पढ़ेंगे, अभी हम पीएच मान नहीं पढ़ रहे हैं। तो अम्ल का पीएच मान कितना से कितना तक होता है, 1 से लेकर 6.99, ये कह सकते हैं, चाहे सीधे कह सकते हैं 7 से कम, 7 से। तो देखिए इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अम्ल के बारे में अभी आप क्या क्या जाने हैं। अम्ल स्वाद में, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर, अम्ल का पीएच मान 7 से, 3 को बात जान गए, चौथा में आए, रेडी है आप, चौथा में आते हैं। देखो अम्ल के ऑक्साइड, अम्ल के ऑक्साइड, देखो एक चीज, एक होता है धातु, एक होता है अधातु। तो अम्ल के ऑक्साइड जो होते हैं वो भास्मिक होते हैं। कैसा होता है, अम्ल धातु से, कि आपको वो धातु अधातु का हालांकि चीज है, किसका चीज है वो, चलिए बताइए, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान कितना, 7 से कम होता है। नेक्स्ट भस्म में आए, ध्यान से सुनना। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म में यह स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है स्वाद में, ध्यान से समझिए, स्वाद कैसा, कड़वा, जैसे चुन्ना उन्ना होता है ना जी, वो सब स्वाद में कड़वा होता है। आर्हेनियस साहब इसके बारे में भी कुछ ना कुछ बोले होंगे। तो भस्म जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। कौन सा आयन प्रदान करता है, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार भस्म, भस्म जल में घुलकर, कौन सा आयन, अब आप लोग को यही सब पढ़ने का आदत लगाना है, ठीक है ना। ये क्या है, इसको आयन बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड
क्या करता है? प्रदान करता। इसका पीएच मान बताइए। 7 से अधिक होता है। पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अम्ल और भस्म में अंतर इतना बता दीजिएगा। अम्ल और पहला देखो, अम्ल और भस्म में और भी कुछ इसमें जोड़ेंगे, लेकिन जब जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसे जुड़ता जाएगा और आसान हो जाएगा। अम्ल, पहला अम्ल स्वाद में, भस्म स्वाद में, ये पूरा बोलो। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता। दूसरा तरफ आर्हेनियस के अनुसार भस्म अम्ल का पीएच मान, भस्म का पीएच मान। अगर हम तुमको बोले कि बाबू बताओ, कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है जिसका पीएच मान आया 4, पीएच मान क्या आया? अब तुम ये बताओ कि अम्ल है कि भस्म है? कैसे समझे? 7 से। किसी का पीएच मान आया 10, कैसे? किसी का पीएच मान आया 6.5, क्यों? किसी का पीएच मान आया 14, कैसे? किसी का पीएच मान आया 20, ये संभव नहीं। पीएच 1 से लेकर 14 तक जाके ब्लॉक हो जाता है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। कोई दिक्कत? अब पीएच मान 7 के बारे में अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। एक होता है बाबू प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। पहले अम्ल के बारे में समझिए। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक प्रबल और दूसरा दुर्बल अम्ल। अम्ल में एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल देखिए, प्रबल का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और दुर्बल का मतलब होता है दुर्बल, कमजोर। इसका सीधा मतलब है प्रबल अम्ल का मतलब खट्टा, प्रबल मतलब मजबूत, खट्टा मतलब बहुत खट्टा, बहुत खट्टा। आप प्रबल खट्टा को खा नहीं सकते हैं, तेजाब को खा जाइएगा, वो सब प्रबल खट्टा है। हम लोग खा सकते हैं दुर्बल खट्टा को। तो एक प्रबल खट्टा, एक दुर्बल खट्टा, मतलब एक ज्यादा खट्टा और एक प्रबल खट्टा। क्या होता होगा सुनो, खट्टा का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन है, जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा वो उतना ही ज्यादा खट्टा होगा। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही क्या होगा? वो खट्टा होगा। मतलब आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोजन आयन जो है नहीं, खट्टा का सबसे बड़ा कारण। किसी में 10 गो हाइड्रोजन आयन होगा मान लीजिए, और किसी में 20 गो होगा, तो ज्यादा खट्टा कौन होगा? 20 गो वाला ज्यादा खट्टा होगा। तो ये जो प्रबल अम्ल जो है, जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। पूर्ण रूप से मतलब जितना है पूरा के पूरा। और दुर्बल अम्ल क्या होता है कि वो आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ा, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। पूर्ण मतलब पूरा से, आंशिक मतलब थोड़ा। जो पूरा देगा वो ज्यादा खट्टा, जो कम देगा वो कम खट्टा। तो प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं
जो जल में घुलकर आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन प्रदान करते प्रबल अम्ल। मेरे साथ बोलिएगा, प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जो जल में पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन प्रदान करते। फिर से रेडी, 4 स्टेप में है। प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं, एक जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से, रेडी, ये जो तीसरा है ना पूर्ण रूप से, यही मेन है। क्या कि अगला में हो जाएगा आंशिक रूप से, बाकी सब सेम है। अब दुर्बल अम्ल हम बताते नहीं है, लेकिन बोल लोगे? चलो बोलो। थोड़ा पेशेंस रखो, हम इधर आने दो। हल्का है कि नहीं? पूर्ण रूप से करेगा तो प्रबल, प्रबल पूर्ण, प्रबल, प्रबल। प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से, बताओ बाबू, प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जो जल में, अब ये तुमको अगर याद हो गया ना तो तुमको 4 गो क्वेश्चन याद हो गया। क्या क्वेश्चन याद हो गया? 4 गो। कैसे से देखना, पूर्ण रूप से क्या प्रदान करते हैं? अच्छा, इसका दुर्बल अम्ल में क्या हो जाएगा? बताओ। ये एगो बात है, बाकी सब सेम है, बाकी सब बस ई पूर्ण के जगह क्या हो गया है। देखो, एगो चीज रिलेट करना, जब भी अम्ल का बात होगा तो हाइड्रोजन आयन का बात होगा, और जब भी भस्म का बात होगा तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन का बात होगा। कोई दिक्कत? क्या बोले हम आपको बताइए कि जब भी हम अम्ल का बात करें तो आपसे सीधा रिलेट कर लीजिएगा किससे? जब भी भस्म आया होगा तो सीधा रिलेट कीजिएगा हाइड्रा ऑक्साइड। कोई दिक्कत है आपको? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये सब समझ गए? रोको रोको थोड़ा। अरे भाई, तुम 2 गो बॉक्स याद किए हो 9th में? हाइड्रा ऑक्साइड पे देखना OH- है। अब क्यों ही निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव ही मिलता है, तभी जाके कोई, जैसे Na+, मतलब क्योंकि एगो दान दे सकता है, प्लस का मतलब यही होता है कि एगो दान दे सकता है, OH- मतलब एगो ही ले सकता है, तभी NaOH बन जाता है, इसलिए प्लस है और माइनस है। अब ध्यान दो, अगर अगला हम डेफिनेशन बताते नहीं हैं, हम बात करें तुम्हारा भस्म का, किसका बात करें?
तो भस्मी दो प्रकार के, एक क्या होगा और दूसरा क्या होगा। अब डेफिनेशन अगर हम नहीं बताएं तो कौन बताएगा हमको। एक बच्चा, दो बच्चा, तीन, चार, सोचो सोचो सोचो, पांच, अरे इमरान तू हाथ उठाया, तू बता दिया तो हम चल जाएंगे। बता, बता, समझा दो सिर्फ। हाँ ए लड़का घुमा के उसको बोल ले दो। हाँ 15 अगस्त करते हैं। बताओ तम तनवीर। हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते, पकड़ लिया ये। अम्ल बोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन, भस्म बोलेंगे तो प्रबल है तो पूर्ण रूप से, दुर्बल है तो। चार को डेफिनेशन याद होगी आपको। अम्ल में प्रबल अम्ल पूछेगा तो भी आप बता दीजिएगा, दुर्बल अम्ल पूछेगा तो भी आप बता दीजिएगा, भस्म में प्रबल भस्म बोलेगा तो भी तुम बता दोगे, दुर्बल भस्म पूछेगा तो भी। दुर्बल भस्म का डेफिनेशन कौन बताएगा, बताओ दुर्बल भस्म क्या होता है। बादल। वाह वाह वाह। दुर्बल भस्म वैसे भस्म को कहते हैं जो जल में घोलकर। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत। एक और बात और याद रखिएगा, ये तो हो गया प्रबल में पूर्ण रूप से घुलेगा और क्या आएगा हाइड्रोक्साइड, ये आंशिक रूप से होगा और क्या आएगा हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन। कोई दिक्कत है आपको। देखो भस्म एग्जैक्टली पाउडर होता है, नहीं कहता तुमको भस्म कर देंगे, तो कुछ न कुछ पाउडर छिटता है। हाँ साधु साहब। सुनो 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 सुनो, भस्म, भस्म अगर जल में घुल जाएगा तो उसको क्षार बोलते हैं। जैसे कि पाउडर है तो भस्म, खाली नाम चेंज होता है, काम नहीं। जैसे पाउडर है तो भस्म, जल में घोल दिए तो क्षार, मतलब जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। भस्म और क्षार एक ही चीज है, ये जो भस्म है वही क्या है क्षार है, बस फर्क इतना ही है कि पाउडर है, ये क्या है क्या चीज में है घुला हुआ, क्या चीज में है घुला हुआ है तो भस्म में ना। अरे तुम सूखल है तो भस्म और नहा रहा है तो क्षार, बस में सूखल रहेगा तो भस्म, भीजल रहेगा तो कह सकते हैं जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। कोई दिक्कत। जल में घुले भस्म को, जल में घुले भस्म को क्या कहते हैं क्षार कहते। और एक और चीज और, तुमसे ना रूल दे देगा, क्या दे देगा रूल, कहेगा कभी बताओ इसमें कौन अम्ल है कौन भस्म है, ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। तो अगर नाम दे देगा तो आसान है, बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, भस्म होगा कि भस्म होगा कि अम्ल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल की भस्म क्या होगा
कैसे? दोनों नहीं आया। हाइड्रा ऑक्साइड का मतलब होता है भस्म। हाइड्रा ऑक्साइड जिसमें शब्द आ जाएगा वो होगा भस्म। चाहे जिस रूल में OH लग जाएगा वो क्या होगा? भस्म। OH नहीं लगेगा, अम्ल। जैसे एगो रूल बोलते हैं। अच्छा बताओ इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कहने लिखे, यहाँ लिखते हैं। चलो बताओ इसको पढ़ेंगे कथी सो बताओ। सोडियम हाइड्रोक्स। ये OH आयल है, मतलब ये अम्ल होगा कि भस्म होगा? तो ये क्या है? भस्म। यही बता रहे कि ये रूल कुछो के है, मान जाओ कुछो के है। अम्ल है कि भस्म है? भस्म है। अम्ल है कि भस्म है? भस्म है। अब बताओ कोई दूसरा, मान जाओ ई भस्म है। ई कथी है? भस्म है। कोई दिक्कत? अब बताओ हाइड्रोजन है खाली, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। OH ननु OH ना है तो हम लोग, लेकिन बात है कि OH नहीं है ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन होना चाहिए ना। अब मान जाओ तुमको कोई कह देगा ऐसे कि बताओ बेटा अम्ल है कि भस्म है? न अम्ल है, न में हाइड्रोजन है, न में OH। सोडियम क्लोराइड है, ये आ जाएगा क्या चीज में? लवण। कोई दिक्कत है आप लोग? तुम अम्ल और भस्म को पहचान लोगे? अच्छा सुनो, जितने भी चीज खट्टे होते हैं सब में अलग अलग प्रकार के खट्टापन होता है, और सब में अलग अलग प्रकार का अगर खट्टापन होता है तो अलग अलग प्रकार के अम्ल होते होंगे। होते होंगे कि नहीं होते होंगे? तो निकाल लीजिए पेज नंबर 22, निकाल लिए। देखिए संतरा व नींबू के रस में कौन सा अम्ल है? याद रखिएगा संतरा में सिट्रिक अम्ल पूछता है, 1 नंबर का फिक्स पूछेगा। पिछला बार पूछा था टार्ट्रिक अम्ल, दाहिना साइड में है, इमली में पाया जाता है। पूछा था टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? किस में? तो पहले तुम सीधा याद करो, काहे एडजस्ट करता है जी, सीधा बैठो ना। बताओ संतरा और नींबू के रस में, सेब में, सेब। किताब नहीं है सामने, लग रहा है सामने रखना है। किताब सामने रखिए, किताब सामने रखोगे अभी याद हो जाएगा। रे दूसरा है कन्या में जागता है सबके पास? सुनेंगे अभी हम, सुनो। बोलो संतरा और सेब में, सॉरी, संतरा और नींबू में, संतरा और नींबू में, सेब में, सेब में, इमली में, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में, सिरका में, सिरका में, ऊपर मुड़ी करो, नींबू में, नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में, सेब में, सेब में, सेब में, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में, इमली में, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक, सिरका, सिरका, नींबू सिट्रिक, नींबू, नींबू, सेब मैलिक अम्ल, सेब, 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 सिरका,
एसिटिक अम्ल। सिरका, सिरका, इमली, टार्ट्रिक अम्ल। इमली किसको याद हुआ? बताओ आदित्य। सिरका एसिटिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, और सेब मैलिक अम्ल। बैठ जा। सेब, नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल। सिरका, सिरका एसिटिक अम्ल। सिरका, सिरका, नींबू, नींबू, आगे बढ़े। दही लैक्टिक अम्ल। रे का अपन किताब कहाँ नहीं लेके आता? दूसरा दूसरा में रुचता है। दही लैक्टिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, दही नहीं याद हुआ तो फोड़ेंगे हम। दही लैक्टिक अम्ल, दही 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 लैक्टिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल। सिरका, सेब, सेब सिट्रिक, नींबू में उल्टा पूछे। सिरका, सिरका, दही, सिरका, सेब, इमली, इमली, दही। तुमको याद है तो कह ना कैसे चले। दही, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। अरे दही खाया कि लेट्रिन खाया? अपना अपना जगह डालो, जेने से हो। अरे तो सब उठ को निकला किया। अच्छा हाँ ठीक है, बतार लेके अलगा रही नहीं। हाँ ठीक। बताओ कामे कर रहे हैं अभी हम। दही, एगो लड़की तरफ पूछेंगे, एगो लड़का तरफ। आ तू पीएच मान 7 ना अमल है ना बस में। चुप। बता तुम लोग। दही, नींबू, सेब, सिरका, इमली, 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 दही। बताओ। सेब मैलिक अम्ल। सिरका, 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 इमली टार्ट्रिक अम्ल, इमली, सेब, नींबू सिट्रिक अम्ल, इमली, दही लैक्टिक अम्ल। आगे आइए। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। वाह टमाटर बड़े मजेदार, लड़का सा बड़ा करता है ना। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर, 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 इमली
टार्टरिक अम्ल, दही, सेब, नींबू, नींबू, सिट्रिक अम्ल, सिरका, टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर, 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 ऐसा मानिए टमाटर फूलल होता है, ऐसा मानिए उसमें ऑक्सीजन भरल है जैसे, टमाटर, याद रहेगा, टमाटर, टमाटर, दही, सिरका, सेब, सेब, नींबू का रस, टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर, अमाशय रस, हम लोग के अमाशय में कौन सा रस होता है? अमाशय रस, अमाशय रस, अमाशय रस, टमाटर, इमली, सेब, नींबू का रस, टमाटर, अमाशय रस, अमाशय रस, अमाशय रस, सिरका, दही, टमाटर, 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 नींबू के रस, सिट्रिक अम्ल, नींबू के रस, नींबू के रस, इमली, सिरका, सेब, टमाटर, दही, नींबू के रस, सिरका, इतना तक दिक्कत है? आगे आओ। चाय टेंशन में लोग पीता है, चाय कब पीता है? टेंशन में। हाँ, अबे मैं दारू तो पी नहीं सकता है। चाय मतलब टेंशन। तुम लोग चाय पीते हो? देखो जैसे चाय पीने वाला को बीमारी रहेगा, शाम हो सूरज डूबे चाय उसको नहीं मिलेगा, चाय बनावा, माथा में दर्द हो गल चाय ना पी। चाय मतलब टेंशन। तो चाय टैनिक अम्ल, चाय उसका टॉनिक है। चाय, 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 गरम चाय, ठंडा चाय, खराब चाय, चाय, चाय। अब ज्यादा बोलने लगेगा ट्रेन के बोगी में हम लोग। हाँ, चाय, चाय, टमाटर, तो बोले है टमाटर, नहीं बोले। टमाटर, सिरका, सिस्टम फाड़ दो, जोर से बोलो ना। सिरका, चाय, टमाटर, दही, नींबू के रस। हाँ हाँ ना कर दे, बोल के कर दे। चाय, इमली, इमली, टार्टरिक अम्ल, इमली, इमली, चाय, चाय, 5 रुपया वाला चाय, 10 रुपया वाला चाय, गरम चाय, ठंडा चाय, तोहर चाय, हमर चाय, टैनिक अम्ल। चाय मतलब टैनिक अम्ल। टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर, टमाटर, दही, दही, लैक्टिक अम्ल, दही, दही, चाय, चाय, टैनिक अम्ल, चाय, अमाशय रस, अमाशय रस,
नींबू के रस, सिट्रिक अम्ल। नींबू के रस, अमाशय रस, चाय, सेब, सिरका, इमली, टैनिक अम्ल, इमली, टार्ट्रिक अम्ल, चाय, टमाटर। अब सुनो, ध्यान से सुनना। बता, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर, टैनिक अम्ल, चाय, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नींबू के रस, नींबू के, कोई दिक्कत? आगे आओ। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखना, ABCD में सी, सी और सी के गर्लफ्रेंड एस, सी के गर्लफ्रेंड एस। तो विटामिन सी, हम सी बोलेंगे, तुम एस पकड़ लेना। सी बोलेंगे, हाँ, एस पकड़ लोगे तो एस्कॉर्बिक तक पहुंच जाओगे। सी भूलोगे, सी हम बोलेंगे, तुम क्या बोलोगे? एस। तुम इतना याद रखो ना, हम सी बोलेंगे, तुम एस बोलना, नहीं हो जाएगा? सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, सी, सी, विटामिन सी, विटामिन सी, सी, याद रखना। सी, एस, चाय, टेंशन, अथी टमाटर फूलल रहता है, मानी कि ऑक्सीजन टाइप भरल है कि नहीं? और ऐसे दो चार को रिलेट कर लोगे, दही या लेट्रिन बराबर होता है, उज्जर होता है, पियर होता है। दही, लैक्टिक अम्ल, दही, लैक्टिक अम्ल, दही, याद होना चाहिए चाहे जैसे हो। सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, चाय, टमाटर, दही, 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 नींबू के रस, चाय, सेब, सिरका, अमाशय रस, नींबू के रस, चाय, सी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक, विटामिन सी, सिरका, चाय, दही, दही, लैक्टिक अम्ल, दही, लाल चीटी, फॉर्मिक अम्ल, लाल चीटी, लाल चीटी, लाल चीटी, फॉर्मिक अम्ल, लाल चीटी, और लाल चीटी किसको किसको याद हो गया? इतना गोरा के याद हो गया, वाह! बॉयज ग्रुप जिंदाबाद। हे काला कलुट्ठा, तू याद काहे नहीं किया? चल खड़ा हो, वेस्ट इंडीज। हाँ, बता, चाय, चाय बता, बोल दी, बता चाय, ला रे ला। टेंशन हो जा रहा है जब तू चाय नहीं सुनाता। चाय सुना ना रे, चाय, चाय बता, बता चाय, बताया कि नहीं? बता चाय, बता चाय, 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 टैनिक अम्ल, चाय। अब आया जाके, हाँ, अब तूहे बताएगा, तू हाथ नहीं उठाया। बताओ, दही और लैक्टिक अम्ल, सही सुनाया। दही, लैक्टिक अम्ल,
अब बताओ एक और पक्का। अमाशय रस। अम्ल। याद है रे इसको, झुट्टो कथा की याद। हाँ हाँ, हम ये सोच रहे थे कि लड़का जाति को कैसे नहीं याद होगा, नहीं तो अभी इसको बैठा के इन्हें बैठाते हैं अभी। बैठ जा, हाँ बैठ जाओ। हाँ ए चुप, तुम कराओ। हाँ पुलिस डिपार्टमेंट। तू बता। नींबू के रस। सही है। सेब। हम कल को माली के अम्ल बोल रहा है जान, तुम्हारे नाना का अम्ल है। हाँ सेब। मैं सेब तो तुमको और याद रहेगा, माली से रिलेटेड है। हाँ अब बताओ, सी के गर्लफ्रेंड कौन है? स्कॉर्बिका। अब बताओ, ललका चिट्टी। फॉर्मिका। बढ़ जा। ए खान साहब तू कराओ। चाय। हाँ टेंशन। चाय में करा टेंशन। हाँ टेंशन से तो मतलब याद हो ही जाएगा कि चाय मतलब टेंशन, चाय मतलब टेक्निकल। अच्छा तो दही मतलब लिट्टी नहीं बोल देना तुम। दही लैक्टिक। टमाटर। अरे मताटा। टमाटर। हाँ सही सुनाया है। बैठ जा बैठ जा, सही सुना दिया हो। ए तुम बताओ। ए लड़की सब। इमली। हाँ टाटरी काम। विटामिन सी। स्कॉर्पियो। तुम जी खानी साहब, तुम बताओ। इमली। टाटरी काम। दही। चाय। टमाटर। वह टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है आज यहीं तक, कल इसके आगे चलेगा। ठीक है।